नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। और आज के इस कार्बन स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ उर्फ जोडी। और आज हमारे साथ एक जेई एस्पिरेंट जो कि जिनका नाम है नितिश, वो जुड़े हुए हैं। और अगर बलवंत नौकरी पेशे की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है, खास करके जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो अपना फ्यूचर और ब्राइट करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। दे बर्न मिडनाइट ऑयल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ जॉब। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में वही लोग घर पे बैठे हुए हैं एंड दे आर डूइंग नथिंग। और कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें कई बार कुछ गलत स्टेप्स लेने पे भी मजबूर कर देता है। और बिल्कुल, बिल्कुल, इसी पर बिल्कुल। पूरी, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, अक्सर लोग इस पे बात करना भी प्रेफर नहीं करते हैं। और क्योंकि अगर उन लोगों की बात करी जाए, दोस्त हु डोंट हैव जॉब्स, उन लोगों के लिए सोसाइटी में अपने आप सर्वाइवल जो है, इनफैक्ट घर पे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ओवर टू यू नितिश, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो जॉब्स को लेके ये जो फ्रीक्वेंसी बार बार बदलती रहती है, कितने करोड़ के पैकेजेस भी आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो लाइनमैन की जॉब्स हों, चाहे वो कोई भी छोटे स्केल की जॉब हो, वो मिल नहीं पाती है। तो ये जो धांधलेबाजी चल रही है, आप भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज अकॉर्डिंग टू दैट? यस मैम, सबसे पहले थैंक यू जेके जाने का जो हमें बात करने को मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैम मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैम सबसे पहले 6 साल पहले की बात है, 2015 में जूनियर इंजीनियर की पीडीडी के से पोस्ट रिलीज होती है जेके एसएसबी के थ्रू जेई की। एंड 2013 में लास्ट टाइम असिस्टेंट इंजीनियर की होती है रिक्रूटमेंट, जो सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद मैम 4 साल बाद 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर की नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन हमारी अप्रैल में आती है। एंड एक जूनियर इंजीनियर की भी नोटिफिकेशन आती है, वो भी मैम हमारी अगस्त के करीब आती है। मैम तब हमारे अनाउंस हो जाता है एग्जाम्स डेट, सब कुछ अनाउंस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। फेब 2020 हमारा मतलब फेब जैन फेब में हमारा एग्जाम की डेट होती है। बट अब मैम आप सोचो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ड्यू टाइम हमने 1 साल दिया उस प्रिपरेशन। हमें फेब में एक नोटिस आता है इसके ऊपर कि आपकी पोस्टों को हम विड्रॉ कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि हमारी जो पीडीडी है वो अनबंडल हो गई है। ओके, सबसे पहली बात मैम, अगर आपने पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है तो आप उनको क्यों आप उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं करते? आप एक स्टूडेंट या एक जो एस्पिरेंट है उसका वो नहीं देखते ये कि वो उसने 1 साल 2 साल दिया होगा इस चीज को। एकदम से नोटिस आता है 1 साल बाद, हम अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के, कुछ और लोग जो अपना काम छोड़ के प्रिपरेशन में लगते हैं। ऑब्वियस बात है मैम, अगर कोई भी एस्पिरेंट जो चाहता होगा जॉब के लिए, वो टाइम देगा उस चीज को, वो छोड़ेगा। बिल्कुल। तो हम छोड़ के आते हैं एंड देन एक नोटिस आता है कि आपकी जो पोस्ट है वो विड्रॉ कर दी जाती है। हमें एक जी। एक्सक्यूज, ये अनबंडल का एक्सक्यूज दिया जाता है, प्लस हमें ये अश्योरिटी दी जाती है। हमें उनके ऊपर हायर ऑफिसर से ही बात हुई हमारी, तो वो बोलते हैं हमें कि आपकी जो पोस्ट है वो ऐड होके और आएंगी, क्योंकि हमें अनबंडल के स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर हमें पोस्ट और चाहिए, जूनियर इंजीनियर्स की भी और असिस्टेंट इंजीनियर्स की। ठीक है मैम, ओके। तो अब और पोस्ट इनको चाहिए, इन्होंने तब से वो चीज हमें बोल दिया। बट अब से तब से लेके अब तक मैम हमने इनसे बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करी है, कोई हमें जवाब नहीं आता है। हमें बस ये आता है कि अब हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बट मैम टोटल नाउ इट्स बीन 6 इयर्स, तब से आज तक बिल्कुल, ना जूनियर बिल्कुल। इंजीनियर की अब मैं रिक्रूट हुआ अब ना मैं मैं पोस्ट। मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा प्रियंका, क्योंकि कहा जा रहा हम्म। था कि जब स्टेट से जो यूटी में कन्वर्जन होएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्टली जो बलवंत। हैं, वो कहीं न कहीं कह रहे थे कि हाँ, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन यहाँ पे होएगी। मेरे को लग रहा बिल्कुल है कहीं न बलवंत, कहीं आपने जो मेरे मुंह की पहले बात जो छीन ली यहाँ पर। पहली जो मैं भी जॉब आपको थी, बता दूं, अगर वो भी जैसे नहीं इन्होंने, रही। नितिश ने भी, बिल्कुल नितिश ने यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस के थ्रू पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया है, और कितने इयर्स के थ्रू, देखिए हर साल जो है हर एक डिपार्टमेंट से बच्चे पास आउट होते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे को अब पास आउट होने के बाद, चाहे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो फर्दर स्टडीज अगर नहीं करना चाहते, उन्हें तब भी उस लेवल पे एक नौकरी जो चाहिए। अगर मैं आपके साथ एक और डेटा जो है वो शेयर करूँ, 2014 के, 2017 के ऐसे टेक्नीशियन बैचेस जो हैं वो पास आउट हैं एंड दे आर डूइंग नथिंग। और इतना बच्चा पास आउट हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ उनमें से कुछ के पास सिर्फ 12,000 की स्केल की जॉब है, और वो 12,000 से अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, एंड देर आर अदर थिंग्स टू। और उनके लिए वो चीज जो है वो चैनलाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। नितिश, आवाज उठाने की बात जो है यहाँ पर ये भी आती है, तो आपकी तरफ से किस तरीके की आवाज उठाई गई या उठाई जाएगी, सो दैट इस पूरे प्रोसेस को लेके आगे जो है कुछ नई चीज देखने को मिल सके? मैम मैं इस चीज पे काफी वजह जुड़ा हुआ हूँ, और मैं खुद भी एस्पिरेंट ही था इस चीज का, और मैं जुड़ा हूँ और मैं क्लोज में जानता हूँ अंदर से इनके सब कुछ जो भी है।
बहुत क्लोज मेरी बात होती है इन चीज। मैं आपको डाटा शेयर करना चाहता हूँ कुछ। मैम बिल्कुल। आपने न्यूज़पेपर में, डेली एक्सेलसियर के न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि अ, जो क्लास जूनियर इंजीनियर और कितनी लाइनमैन और कितनी पोस्ट जो वेकेंट पड़ी हैं। पावर जी बिल्कुल। सिनेरियो हमने देख लिया जम्मू का जो है, वो हमने देख बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। हमें ये चीज एज ए कंज्यूमर, मुझे भी ये चीज फील होती है और हमें सबको पता है कि क्या हालत चल रही है गर्मियों में। हमें एक ही रीजन जो वो बोलते हैं कि लोड बढ़ गया, सब कुछ ये हो गया, ओवर बटन। तो हम संभाल नहीं पा रहे। ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी एक असेंशियल कमोडिटी है, हम ये भी पता है हमको, बिल्कुल। असेंशियल है, हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। अब ये इनके हायर ऑफिशियल्स अगर बोलते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं हुँ, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, पर मैम एक चीज जो है, ये चीज सोचने वाली है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हो, उसको चलाने के लिए आप कितना, क्या रिक्रूट कर, क्या कर स्टेप्स उठा रहे हो बिल्कुल। आपके पास देखिए देखिए, सपोर्ट। मैं मेरे को सर। मेरे को यहाँ तक लगता है, मेरे को लगता है कि आपने कहा कि जो पावर की प्राइवेटाइजेशन जो हुई है, हाँ हाँ तो भाई वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो वही चाहेंगे कि जो अपने कुछ लोग हैं उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, उनको जो है नौकरियां दी जाए, देखो जिस हद तक मेरे बलवंत, को यहाँ मैं लगता है। आपको बता दूँ, जो जॉब्स को लेके परिवारवाद वाला जो रिश्ता है, वो बहुत पहले से चलता आया है। जम्मू कश्मीर की जनता को जो लॉलीपॉप दिया था, यूटी बनने के बाद आपको जॉब्स मिलेंगी, हर एक युवा के पास नौकरी होगी, वो बड़े-बड़े दावे जो थे, वो सिर्फ़ दावों में ही रह गए हैं, क्योंकि ज़मीनी सतह पर ऐसा वो होने को मिला नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम डीप रूट्स में जाके चेक करें, तो आज भी हर दूसरा या तीसरा युवा जो है, वो अनएम्प्लॉयड है। और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह वो यही है, ये वजह नहीं है कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उसके बावजूद भी, सक्षम होने के बाद भी वो आज घर पे बैठ के कहीं न कहीं आत्मग्लानि बिल्कुल। का, और डिप्रेशन का या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जगह मैं ये कहूंगा कि अब बच्चा जब इतनी पढ़ाई करता है, उसने अपनी मर्जी से जो है वो करियर बिल्कुल, चूज किया होता है, राइट। अगर मैं नीतीश की बिल्कुल, बात करूं, तो इनका अपना सपना था कि मैं इलेक्ट्रिकल इस फील्ड में आऊँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल, जो है वो मैं परसू करूँ। तो अब इतने बड़े बिल्कुल, जब हो चुके होते हैं, तो फिर पेरेंट्स को आंसरेबल भी होना पड़ता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। मेंटली जो है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बंदा हरास होता है। और अब जॉब अपॉर्चुनिटीज ही जब नहीं है, तो इंसान मेरे को लगता है बड़ा मेरे को लगता है हैंडीकैप सा फील करता है। बिल्कुल। देखिए नीतिश, आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? आपका क्या रवैया जी है? व्हाट इज़ योर रिएक्शन? बिकॉज़ एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग दीज़ डेज़? जी मैम, देखो अभी मैम सबसे बड़ा इशू हमारा ये हुआ कि हमने काम किया है, ठीक है, बाहर हम काम कर रहे थे। अब एक गलत स्टेप आप लोग बोलो कि ये हमारे ऊपर आ गया कि हमने गलत ले लिया, या गवर्नमेंट की हमारे ऊपर जो एक कृपा हुई है, जब ये पोस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इन्होंने जब, ठीक है, अब हर एक का होता है कि चलो हम एक बार अपने स्टेट में, अब अगर अपने आप की कैपेबिलिटी पता होती है बंदे को कि चलो मैं सर्व करूंगा। मैं बाई चांस पर्सनल बात करूं तो मैं छोड़ के आ गया वहां पे, क्योंकि ओके, नहीं और था, मैं 1-2 साल काम किया हुआ था, मैं छोड़ के आ गया। ओके, आया छोड़ के और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग किया, और एट लास्ट जब एग्जाम की बारी आई तो हुँ, सब कुछ खत्म। उसके बाद देन फरवरी के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो आई बीन हियर ओनली मैम। कहीं ना मेरा कोई काम रहा वहां बाहर का भी, वहां से भी गया और यहाँ से भी गया मैं ओवरऑल। ये चीज ये इन लोगों को नहीं पता चलेगा मैम, ये समझ नहीं सकते कि जो हम लोग इस बिल्कुल, पे जो जा रहे हैं मैम, पोस्ट वेकेंट पड़ी है, आप मान रहे हो, आपके एमडीज हुँ, मान रहे हैं, आपके ऊपर गवर्नमेंट मान रही है हमारे पास स्टाफ की कमी है। जहां तो हो ना, ये बोल दे हमें क्लियर कट कि हमारे पास स्टाफ पूरा है, हम कहाँ एडजस्ट करें आपको, कहाँ पोस्ट, आपका पावर सिनेरियो बिल्कुल, देख लो, आप सब कुछ देख लो, आपका स्टाफ की कमी आप एडमिट कर रहे हो उस चीज को, तो फिर क्यों, राइट, फिर आप किस रीजन से लिए आप कैसे कर रहे हो। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती है कि क्यों, क्या ये जस्टिफाई कैसे करेंगे इस चीज को कि 6 साल हो गए आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि आप प्रमोशंस, अगर मैं आपके साथ डाटा को शेयर करूं, ये इंटरनल डाटा है, बिल्कुल, प्रमोशंस 110 जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट हैं 2019, एंड ओके, 140 उसके बाद 100 के करीब हुए हैं विद इन 3-4 मंथ्स के पीछे जाएं अगर हम, तो प्रमोट हुए हैं। मींस ओवरऑल मैम 303 जूनियर इंजीनियर 2019 के बाद ही वेकेंट हो गए मैम। तो आप बिल्कुल, यहीं से हिसाब लगा लो उनका काम कौन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो जहां तो वो मेरे को कहीं बिल्कुल हद तक यहाँ लगता पर है कि ये एक स्मार्ट सिटी बनने की जो इनके इनिशिएटिव है, क्या पता इनकी कोई नई स्कीम हो, या फिर कोई नया नया बिल्कुल स्टेप हो, देखो वो आने बलवंत, हम आने रोज़ के रोज़
बिल्कुल, रोज़ के रोज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि बुनियादी सुविधाएँ जो हैं वो सबको देनी चाहिए, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, और बिल्कुल, बिल्कुल। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें देना जम्मू-कश्मीर के वासियों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो नौकरी वाली बात जब यहाँ पर आती है, इस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत कम उठाए जा रहे हैं, इसलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं, नीतीश जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ की सफल है। प्रताड़ना को कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, और जो बिल्कुल। सफ़रिंग है वो कहीं न कहीं इन्हें ही हो रही है। नीतिश, क्या मैसेज रहेगा आपका सरकार से भी और सब उन एस्पिरेंट से भी, ताकि वो अपना जो उम्मीद का जो दामन है वो भी ना छोड़ें और कोई गलत स्टेप जो ख़ास तौर पे वो ना उठाएँ? जी मैम। जी मैम, सबसे पहली बात मैम मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जो डिमांड कर रहे हैं अपनी, को हम कोई एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं माँग रहे इनसे। ना ही हम ये बोल रहे हैं कि आप 500 1000 बंदा लगाओ, जिससे आप 2000 बंदा रिक्रूट करो, 4000। वो चीज़ होती नहीं है पॉसिबल, हमें ही पता है और हर एक पढ़े लिखे बंदे को पता है ये चीज़ कि नहीं होता। आप मिनिमम जो आपकी वैकेंसीज़ होती हैं, अब हम पंजाब के सिनेरियो की बात करें, पंजाब, हरियाणा ये जगह की बात, प्रॉपर मैम वहाँ पे प्रमोशंस हो रही हैं, जो पोस्ट वैकेंट होती है विद इन 6 मंथ 7 महीने के अंदर वो एडवर्टाइज होती है, न्यू रिक्रूट्स होते हैं। यहाँ पे मैम ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसा राइट, कुछ ये कुछ भी नहीं करते, ये कोई रिक्रूटमेंट कोई कुछ नहीं। बाकी स्टेट्स के लोड वहाँ पे भी गर्मियों में होता है, इधर से ज़्यादा ही लोड होता होगा। बलवंत जी, खुद ही को पता है पंजाब में क्या सिनेरियो रहा है, कैसा होता है, ठीक है? उधर का लोड का कंपैरिजन यहाँ पे कोई वो नहीं है, पर वहाँ का सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है। एक राइट, एम्प्लॉय को लगाया जाता है, प्रॉपर्ली पूरी भरा जाता है उस हिसाब से। यहाँ पे है नहीं वैसा। मैं बाकी गवर्नमेंट अगर कोई हमारी बात सुन रहा है बाई चांस, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ट्राई किया हमने अपने बात रखने का, बट हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया हुआ है कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन हो कुछ करेंगे ये तो। लेकिन फिर भी राइट, अगर मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो ड्यू है, हमारे 6 साल हो गए हैं हमें, आप उस रिक्रूट आप एडवर्टीज करिए। हम ये नहीं बोलते हैं, हुँ, हुँ, पूरी जितनी आपने एडवर्टीज करनी है उतनी करिए, ताकि अब सर्व करने का मौका मिले और सिनेरियो बढ़िया हो, ठीक है? जम्मू का इम्प्रूव हो, कश्मीर जो वहाँ का हो वहाँ का इम्प्रूव हो, यहाँ का इम्प्रूव हो। ये चीज स्टाफ बढ़ाओगे तो ही होगा, एक चीज से वो हैंडलिंग बिल्कुल, कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ अपना भी देंगे। बिल्कुल, आजकल का यूथ और डिफरेंस है, हमने भी काम किया बाहर की बिल्कुल। फील्ड पर, यहाँ पे आप मौका दीजिए तो ही जाके कुछ होगा ना बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट। आप क्योंकि अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो मैन पावर जो है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और उसी यस के एनहांसमेंट से जो है वो डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बलवंत, बिल्कुल। आपका भी आई आई गेस यही इस पे ओपिनियन रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मैसेज जो है वो अब कहीं न कहीं जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुँचेगा और कोई ना कोई एक्शन मेरे को लगता है पक्का जो है वो लिया जाएगा। तब तक के लिए जी सिर्फ इतना ही। डेफ़िनेटली। थैंक्स अ लॉट यार, इतना सही जो ज्ञान आपने दिया और अच्छी बातें जो बताई हमारे दर्शकों को। थैंक्स अ लॉट प्रियंका। या श्योर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।